Yes, hello all the students. Welcome once again to ACE Cats. And today we are going to have a master class on personal interview. And students, my name is Anil Chaudhary and I'll be your mentor for personal interview, group discussion and batch preparation. Students, personal interview की तैयारी अपने आप में बहुत interesting होती है. And in this master class, I'll be discussing with you a lot of things about personal interview. And very soon, we people have anyway started with the batch for personal interview preparation, and our new batch we are going to start from the coming Monday. I urge all the students to watch this master class, and if you feel like, if you want to have the complete course with me, do join for this particular course, and the name of the program is The Last Mile. So students, आज की इस मास्टर क्लास को आप पूरी तरह से वॉच करें, and after that, if you really feel like आपको लगता है कि नहीं सर के साथ मुझे कम से कम महीने 2 महीने तक मेहनत करनी चाहिए to discover ourselves, to understand a lot of contemporary issues, to understand the complete process of personal interview, to understand ultimately what kind of questions do come in an interview, and हमें उन questions को कैसे handle करना है, कैसे answer करना है. Students, personal interview में सबसे पहले you people understand one thing. It's not only about answering the questions. What is more important is to handle the situation, to handle the questions. और कई बार हमें लगता है कि बस इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, हमें सिर्फ उनके आंसर्स देने हैं. अगर करेक्ट आंसर्स दे दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आंसर्स गलत है तो रिजेक्शन हो जाएगा. एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा होता ही नहीं है. आप मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में देखा है, दे हैव गिवन मेनी रॉन्ग आंसर्स बट स्टिल दे वर एबल टू क्लियर द इंटरव्यू. So that is the reason we need to understand this complete process. तो आज के इस मास्टर क्लास में we are going to focus majorly on personal interview. But anyway students, ये जो पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स में we are going to focus on each and everything. वैट पर भी पूरा फोकस होगा. ग्रुप डिस्कशन आजकल वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता है. जनरली when I was a student, each and every college used to focus on group discussion along with personal interview. But nowadays we see that colleges, they focus more on VAT, written assessment test. So essay writing, we will discuss the art of that as well. At the same time students, संभाषण का इंटरव्यूज अगर आप फाइट करना चाहते हो तो वहां पर ग्रुप एक्सरसाइज होता है. सो व्हाट हैपेंस इन अ ग्रुप एक्सरसाइज, उस पर भी पूरा डिटेल डिस्कशन एंड अलोंग विद मॉक एक्सरसाइजेस वी आर गोइंग टू हैव. ओके, चलिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 30 मोर सेकेंड्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. ओके, एक बार जो भी स्टूडेंट्स लाइव है मुझे एक बार कंफर्म कर दें, am I audible and everything is proper, and then we are going to start with the session. एंड जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे सेशन को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट जब आप बैठो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो, एंड कोशिश करो कि प्रॉपर टेबल चेयर पर प्रॉपर एम्बियंस में बैठें, सो दैट यू विल हैव अ फील लाइक कि आप ही का कोई बड़ा भाई या फिर कोई मेंटर आपके साथ पर्सनली बैठकर सिर्फ आप ही के लिए सेशन ले रहा है. तो जब इतना पर्सनलाइज्ड होकर आप इस सेशन को अटेंड करोगे, देन स्टूडेंट्स विल फील लाइक कि कुछ सीखा है आपने. अंडरस्टैंड, तो पिछले 20 सालों में मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई है, हज़ारों स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन हमने करवाया. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उसके भी स्टूडेंट्स आई शेयर विथ यू द ब्लंडर्स व्हिच आई पर्सनली कमिटेड इन माय इंटरव्यूज़. टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट उस समय बहुत ज़्यादा ना तो प्रिपरेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, एंड मोर ओवर थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी था. आज भी मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ उसी कैजुअल अप्रोच के साथ. उन्हें लगता है सर इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही हो जाएगा. अंडरस्टैंड, एंड जब फाइनली डेट्स आती है, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि सर आप परसों इंटरव्यू है, बताओ क्या करना है. एंड देन द स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से कि सर आप मेरी 3-4 स्ट्रेंथ्स बता दो, ऐसा करो सर 2-3 मेरी हॉबीज बता दो, अल्टीमेटली मुझे वहां पर शेयर क्या करना है. स्टूडेंट्स माइंडेड, इस तरह से इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते हैं. मैंने भी अपनी लाइफ में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट कई सारे ब्लंडर्स किए. अब मुझे सब समझ में आया कि नहीं यार, इंटरव्यू में थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी फॉर्मल तैयारी, थोड़ी सी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी इज नीडेड. एंड स्टूडेंट्स, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. मैं नहीं जानता फाइनली इंटरव्यू का आउटकम क्या होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये 2 महीने का जो पूरा प्रोग्राम है, ये आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएगा. मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो 2 महीने का पूरा प्रोसेस है, लाइफ के बहुत अच्छे लेसन्स आपको सीखने में मदद करेगा.
स्टूडेंट्स, जब मैं एक एक बच्चे के साथ बैठकर उसका एसओपी लिखवाता हूँ, एक एक बच्चे के साथ बैठकर जब उसके आंसर्स को हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं, उसे डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में बेटा कौन सी हॉबीज हमें बतानी चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रेंथ्स कैसे बतानी चाहिए, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, इंगेजिंग आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा, बट बियॉन्ड दैट ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स ऑल्सो एंड लाइफ में भी स्टूडेंट्स ये सेशंस बहुत हेल्प करेंगे। तो एनीवे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। यस विशाल सर, विल देयर बी स्पेशल करंट अवेयरनेस सीरीज एंड हाउ? यस, मैं उस पर भी बात करूंगा। यस, ओके अमूल्य, चलो स्टार्ट करें। डन। देखो, इस पूरे कोर्स में तो मैं बहुत सारी चीजें करूंगा एंड इन फैक्ट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स, आपके स्टैटिक जीके, विच एवर इज नीडेड, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स में। एट द सेम टाइम आई कीप गिविंग यू असाइनमेंट्स ऑल्सो। यू पीपल डू अंडरस्टैंड, जीके की पूरी क्लासेस अपन लेंगे, दैट इज नॉट द केस, बट उतना जीके जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें मैं करवाऊंगा। एंड स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट जीके, स्टैटिक जीके भी होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर क्वेश्चंस भी आते हैं, मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपिनियन बिल्डअप होना। हर इंपॉर्टेंट इश्यू पर यू पीपल शुड हैव एन ओपिनियन। हो सकता है हमसे पूछा जाए विच इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, हो सकता है स्टूडेंट्स हम वो नाम भूल जाएं, बट अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि उस वॉर के बारे में, व्हाट यू पीपल सजेस्ट, हाउ दिस वॉर कैन बी एंडेड एंड कैन यू रिकमेंड समथिंग कि यूक्रेन एंड रशिया का ये 3 years पुराना वॉर हम किस तरह से एंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कम से कम इस पर हमारा कुछ ओपिनियन होना चाहिए। इफ द क्वेश्चन कम्स कि फाइनली व्हाट यू थिंक, व्हाट द रीजंस वर, आखिर ये वॉर क्यों हुआ, तो कम से कम उस रीजन पर वी शुड हैव सम ओपिनियन। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर अपन भूल भी जाएं, ओपिनियंस कम से कम होने चाहिए। एंड आई बिलीव एंड आई वाउच, इन सभी सेशंस में जितनी पॉसिबल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, कंटेम्पररी इश्यूज हैं, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। एनीवे, फाइनली स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं कोर्स पर ही बोलता रहूंगा, दैट इज नॉट फेयर इनफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास एंड दिस बिकम्स द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। यू मान के चलो कि ये जो सेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट ओरिएंटेशन इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंटरव्यूज। एंड आई वाउच स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें आप लोग पहली बार सुनोगे और एक पूरा अप्रोच समझ में आएगा इंटरव्यू को लेकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि विशाल, अमूल्य और जितनी भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, माय फर्स्ट सजेशन विल बी, आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम डिस्कसिंग। मैं सबसे पहले कंटेंट पर फोकस करूं, आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल, जस्ट लिसन टू दैट। और लास्ट में जब अपन ओपन हाउस लेंगे उस समय मैं आपके सारे क्वेरीज के आंसर्स जरूर दूंगा। ओके, और ये प्रोसेस तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इस कैट के साथ बने रहो, बहुत सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने लास्ट ईयर भी पोस्ट किए थे एंड दिस ईयर आल्सो वी विल कीप पोस्टिंग। ओके, चलो फाइनली विशाल, अब थोड़ी सी देर यू विल हैव टू वेट। यस, डन। चलो बात करते हैं उस पर। अभी सबसे पहले इस मास्टर क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहला, आइस ब्रेकिंग। किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइस ब्रेकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जब हम किसी भी इंटरव्यू की बात करते हैं, इनफैक्ट जितनी भी ट्रेनर्स हैं तो वो एक क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जनरली 90% ऑफ द इंटरव्यूज में जो डिस्कशन स्टार्ट होता है वो इसी से होता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो आइस ब्रेकिंग है ना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा मान के चलना कि हमेशा क्वेश्चन यही आएगा, आई थिंक स्टूडेंट्स इवन दैट कैन बिकम अ डिजास्टर फॉर अस। यू थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। आखिर इंटरव्यू स्टार्ट किससे हो रहा है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हो सकता है डिस्कशन स्टार्ट हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि ये जो वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं ये क्या हो सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं सबसे पहले। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, नाउ माय हाइट इज 6'2", तो मैं किसी भी इंटरव्यू में जब जाता था, तो जब मैं उस कमरे में एंटर होता था, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम सभी केसेस में दे यूज्ड टू कमेंट ऑन माय हाइट। वाओ, यू हैव गॉट अ वंडरफुल हाइट।
भाई कैसे, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, एक इंटरव्यूअर ने तो यहाँ तक कहा। एंड जनरली ऑन द बेसिस ऑफ माई हाइट दे यूज्ड टू आस्क मी, कौन सा गेम खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो कि नहीं खेलते हो, एंड और क्या एक्टिविटीज करते हो, इस हाइट को आपने कैसे इनकैश किया। तो मैंने देखा जब मैं स्टूडेंट था तो मैक्सिमम केसेस में जो डिस्कशन स्टार्ट होता था वो मेरी हाइट से होता था, और कई बार स्टूडेंट जब डिस्कशन हाइट से स्टार्ट होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता, तो इंट्रोडक्शन न तो पूछा जाता ना अलग से देने का मौका मिलता। So what I mean to say is, you people have to understand, don't expect that possibly the question is going to be that only. हो सकता है कि आप जैसा सोच कर जा रहे हो कि सर इंट्रोडक्शन पर पूछा जाएगा, आई एम रेडी विथ माई आंसर, हो सकता है स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो अगर इंटरव्यू उसी डायरेक्शन से स्टार्ट हो तो इट इज़ वेरी गुड, बट पॉसिबली ऐसा नहीं भी हो। एंड स्टूडेंट्स बेस्ट प्रिपरेशन वही है कि मैं वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके चलूँ। एंड दैट इज द रीजन जब मैं वार्म अप क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपसे पूछा जा सकता है आपके फिजिक पर भी एक स्टूडेंट्स को एक कमेंट हो सकता है, या पॉसिबली आपका जो भी नाम है हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए अच्छा योर नेम इज राहुल शर्मा, वंडरफुल। तो राहुल सबसे पहले तो ये बताओ कि राहुल नाम के और फेमस पर्सन्स कौन कौन से हैं, ओके। एंड राहुल नाम के सक्सेसफुल पर्सन, सेलिब्रिटीज या किसी भी डोमेन में सक्सेसफुल पर्सन जो भी है, तो यस कैन यू प्लीज नेम अ फ्यू ऑफ देम। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू पीपल शुड बी रेडी विद दैट ऑल्सो। आपका जो भी नाम है, जो भी सरनेम है, उससे रिलेटेड जो भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, यू पीपल शुड नो अबाउट देम एज वेल। तो पॉसिबली जैसे ही राहुल शर्मा अगर जवाब देना स्टार्ट करेगा तो पहला नाम कौन सा आएगा, ऑफकोर्स राहुल द्रविड़। अब सोचो स्टूडेंट्स राहुल द्रविड़ पर जब डिस्कशन होगा तो डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा सकता है। Now Rahul Dravid was the coach of Indian cricket team. Right now तो he is Gautam Gambhir, but now Rahul Dravid was the coach of Indian cricket team. तो पहला क्वेश्चन हो सकता है what you think about Rahul Dravid? Was he more successful as a player or as a coach? या फिर पॉसिबली डिस्कशन राहुल द्रविड़ से स्टार्ट होते हुए प्रेजेंट कोच गौतम गंभीर पर भी आ सकता है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स पॉसिबली दोनों की कोचिंग स्टाइल में डिफरेंस क्या है, एंड पिछले 6 मंथ्स में जितने फेलियर्स इंडियन क्रिकेट टीम के हुए अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, स्ट्रैटेजीज में क्या प्रॉब्लम थी, दिस दैट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पॉसिबली पूरा डिस्कशन क्रिकेट के डायरेक्शन में चला जाए। नाउ द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर ऑल्सो अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, पॉसिबली स्टूडेंट्स इट बिकम्स एन एसेट फॉर यू। बट अगर क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है तो हो सकता है स्टूडेंट्स ये एक नेगेटिव स्टार्ट भी हो जाए। बट एनीवे यू पीपल शुड नो हाउ टू हैंडल इट। आज हम लोग अपनी क्लासेस में डेफिनेटली आपको इस बारे में ट्रेन करेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी होता है तो स्टिल इन दैट केस हाउ यू पीपल शुड हैंडल द सिचुएशन, ओके। तो वन, अपने नाम अपने सरनेम तो भी स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चन है सोचकर जरूर चलो। कई बार कुछ बच्चों के नेम्स बड़े यूनिक होते हैं तो यस इंटरव्यू पैनल उससे पूछता है कि भाई व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस नेम, एंड उसी से रिलेटेड कुछ और चीजें। देन कई बार स्टूडेंट जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो वो दिन भी स्पेशल होता है, और वैसे हर डे एवरी डे देयर इज सम स्पेशल डे, सम स्पेशल ओकेशन ऑन दैट डे, तो यू शुड बी रेडी विद दैट ऑल्सो। जैसे जनरली जो इंटरव्यूज होते हैं फरवरी के मंथ में होते हैं, तो लास्ट ईयर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिसका इंटरव्यू 28 फेब को था, तो जैसे ही उसने एंटर किया, जैसे ही वो बैठा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन वाज 28th Feb, today it is 28th Feb, so why this day is so special? And students आपको पता होगा National Science Day, and why National Science Day is celebrated on this particular day, what is the reason for that? तो कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सीवी रमन का आज बर्थडे है, बट एक्चुअली उन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, and that is the reason National Science Day is celebrated on that day. और फिर स्टूडेंट्स डिस्कशन चला गया स्पेस डे पर, डिस्कशन किसी और, तो इस तरह से यू पीपल सी मल्टीपल एंगल्स में डिस्कशन जा सकता है। तो मेरा पहला सजेशन सभी स्टूडेंट्स से, थिंक अबाउट क्या पॉसिबल क्वेश्चंस स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है, एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड अ वेल स्टार्ट इज डेफिनेटली अ गारंटी कि पॉसिबली सक्सेस मिल ही जाए। तो व्हाट आई मीन टू से इज कोशिश करो कि आप एंटिसिपेट करके चलें कि शुरुआती क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमने एंटिसिपेट किए अगर उसी से रिलेटेड डिस्कशन हो जाए तो आई थिंक स्टूडेंट्स
एक एक्सपेक्टेड बिगिनिंग अगर मिलेगी ना, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ गुड थिंग फॉर अस. सो व्हाट आई मीन टू से इज you people have to think about every minute aspect of your interview preparation. You have to be meticulous, you have to be careful, you people have to be particular about. Okay, chaliye, so this is something which you need to understand. Now coming on, when we talk about the various questions of interview, इन सबको स्टूडेंट्स अपन ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला पर्सनल क्वेश्चंस, एंड दीज आर कॉमनली नोन एज दी एचआर क्वेश्चंस. इन सबको कॉमनली अपन क्या कहते हैं? एचआर क्वेश्चंस. ओके, नाउ दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे ही जाते हैं, चाहे बी स्कूल एवरेज हो या फिर टॉप मोस्ट हो. एंड स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द पर्सनल क्वेश्चंस, आप सबको पता है इसकी पूरी लिस्ट. आपसे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर करियर गोल्स, क्वेश्चन लाइक व्हाई एमबीए. एंड अगर आप ऑलरेडी 3-4-5 सालों से जॉब कर रहे हो, तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप एंटर होगे, सबसे पहला क्वेश्चन, अरे व्हेन यू हैव गॉट सच अ वंडरफुल जॉब एंड सच अ वंडरफुल पैकेज, व्हाई यू वांट टू लीव द जॉब एंड कम फॉर एमबीए? डू यू नो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एमबीए? सो हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई दिस? द स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, so these are the kind of personal questions which you need to handle. And that is the reason, discover yourself in the best possible manner. आप हर एंगल से सोचो. और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं या नहीं है, आपके पास हॉबीज बहुत अच्छी हैं या नहीं है, बट हर स्टूडेंट, चाहे वो कितना भी एवरेज हो, उसके पास बोलने के लिए बहुत मैटर हो सकता है. द ओनली पॉइंट इसको आपको गाइड करे और बताए कि व्हाट एक्चुअली हैज टू बी स्पोकन इन दिस. एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनल क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए हु इज योर रोल मॉडल, आपसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वी टेक यू, आपसे पूछा जा सकता है व्हाई यू शुडंट बी टेकन, आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कॉलेज, आपसे पूछा जा सकता है ओके डज मनी मैटर फॉर यू. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगे. एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक पूरी लिस्ट बनाकर एक एक क्वेश्चन पर आप आंसर्स को ड्राफ्ट करना स्टार्ट करें. और स्पेशली स्टूडेंट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए, व्हाई दिस कॉलेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, डज दैट, व्हिच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो ऐसे जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि यस, यू विल हैव टू सर्च एंड यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर्स. मैं सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही कहता हूँ कि यस, जो तुम्हारे मन में आ जाए तुम अपने बारे में लिखकर मुझे दे दो. तुम ये मत सोचो कि सर ये मुझे डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. द फर्स्ट स्टेप, whatever comes to your mind, just jot down and send it to me. I'll go through it. I'll tell you कि which particular aspect you should to highlight and which aspect you should ignore. So this is something one-on-one basis पर we keep discussing. तो सबसे पहले personal questions and second, academic journey. Yes, आपको स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए. यू शुड नो दिस कि 10th के बाद इफ यू हैव टेकन साइंस तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, अल्टीमेटली एमबीए करने का गोल तुमने कब बनाया, ऐसी क्या चीज हुई जो तुम्हें मोटिवेशन मिला कि यू शुड गो फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन. ओके, एकेडमिक जर्नी एंड व्हाटएवर यू पीपल हैव डन सो फार. कोई बीटेक स्टूडेंट है तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई बीटेक करते हुए व्हाई यू वांट टू गो फॉर एमबीए. And we see that nowadays so many students in our batches also, I see so many students जो biology background के हैं, but still biology होने के बाद भी now they are opting for management education. So they will have to justify this. So they will have to talk about their academic journey. And students do remember, whenever we talk about these things, you people have to give or always try to give some engaging answers. आप हमेशा है ना स्ट्रेट अवे आंसर्स देने की हैबिट मत डालो. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे आंसर्स बहुत इंगेजिंग हो. और इसमें स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी टेलिंग. अगर हम स्टोरी कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाएं हर चीज को लेकर, जो कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट अभी देने वाला हूं. I'll just tell you how you people can actually build up a story and how for each and everything you can justify with the story. And students, when you talk in the form of a story, when you give an engaging answer, so that discussion becomes more interesting and more appealing as well. सबसे पहला पॉइंट, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो उस पैनल को लगना चाहिए कि इस बच्चे के साथ बात करने में मजा आ रहा है. अंडरस्टैंड,
अगर स्टूडेंट्स वो डिस्कशन इंटरेस्टिंग होगा, एंगेजिंग होगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट थिंग इज द पैनल शुड लव डिस्कसिंग विद यू, शुड लव आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमेशा एंगेजिंग आंसर्स दो. कैसे वो करना है थोड़ी सी देर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. नाउ सी, सो एकेडमिक जर्नी को बहुत अच्छी तरह से जानो. कभी कभी गैप ईयर होता है, उस गैप ईयर को भी जस्टिफाई करना होगा. अब क्या, और इन सबको जस्टिफाई करना इज वेरी मच पॉसिबल. एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इंटरव्यू के इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है. मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, बच्चे डरे हुए होते हैं कि सर ये पूछ लेगा तो, वो पूछ लेगा तो. अरे स्टूडेंट्स, लेट देम आस्क. हम जब अपने बारे में बहुत क्लियर हैं, व्हाटएवर वी हैव डन, ओके, वी नो द पॉसिबल रीजंस आल्सो, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ अगर हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे तो आई गेस स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन को जस्टिफाई करना इज वेरी मच पॉसिबल. नाउ दैट इज द काइंड ऑफ स्मार्टनेस व्हिच वी विल हैव टू एग्जिबिट, एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स बहुत थरोली हर पॉसिबल सिचुएशन या क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाओगे तो बेटर होगा. एनीवे, कई बार बच्चों के 2 या 3 साल के गैप ईयर्स हो जाते हैं, और उन गैप ईयर्स में स्टूडेंट्स बच्चों ने ज्यादा कुछ किया भी नहीं होता है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, आई विल एक्चुअली टेल यू हाउ टू हैंडल दोस गैप ईयर्स एज वेल. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस. नाउ सी, when I talk about domain specific, now what you people have to understand here is, आपसे स्पेशली पूछा जाएगा स्पेशलाइजेशंस को लेकर. ओके, मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, आईटी में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, व्हाट. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को वो अवॉइड करते हैं, एंड वो सोचते हैं कि सर जब फाइनली एनीवे फर्स्ट ईयर में तो डिसाइड करने की जरूरत भी नहीं है, जब सेकेंड ईयर में डिसीजन लेना होगा वी विल थिंक एट दैट टाइम, या पॉसिबली वंस द कोर्स विल स्टार्ट आफ्टर 3-4 months आई टेक अ फाइनल कॉल. पर स्टूडेंट जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम कुछ भी बोल देंगे फॉर नाउ. आई थिंक आप तो इस तरह से डिसीजन लो जैसे हमको डे 1 डिसीजन लेकर ही कॉलेज में जाना है. आप तो बिल्कुल क्लैरिटी से जाओ. इंटरव्यूअर एक चीज जो बहुत अप्रिशिएट करता है दैट इज क्लैरिटी. कभी भी स्टूडेंट्स एम्बिगुअस आंसर्स, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स, इससे बचना चाहिए. What is more important is clarity. You people should be clear about what are you doing, why are you doing. And moreover students, when we talk about specialization, you have to be clear about कि अगर मुझे फाइनेंस में आगे बढ़ना है, what is the reason for that. And आपको justify भी करना पड़ेगा, will you be suitable for that particular specialization or not. So domain specific questions. And moreover students, ऐसा मत मान के चलना कि whatever you are going to speak, the panel is going to accept each and every answer on the face value. The panel will keep asking counter questions. The panel will want justification for that. If you say that I want to pursue finance, तो panel आपसे पूछेगा कि पिछले कुछ महीनों में फाइनेंस से रिलेटेड हमने क्या क्या नॉलेज डेवलप किया. एंड पॉसिबली स्टूडेंट्स आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछेगा जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं. सो दैट द पैनल वांट्स टू अंडरस्टैंड क्या हमने यूं ही कुछ बोल दिया या उसके पीछे एक थॉटफुल आंसर, एक थॉटफुल तैयारी और एक थॉटफुल डायरेक्शन है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लास्ट ईयर वी हैड अ स्टूडेंट जिसका IIM कोझिकोड का इंटरव्यू था. एंड और स्टूडेंट से पूछा गया किस फील्ड में तुम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, एंड द स्टूडेंट सेड फाइनेंस. एंड सेकंड उस स्टूडेंट ने कहीं पर मेंशन किया था कि सर माय हॉबीज फुटबॉल. अब यू पीपल सी, जो पैनल होता है बड़ा एक्सपर्ट होता है, उसे कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चलना चाहिए. तो उस पैनल ने उस स्टूडेंट से पूछा, एंड दैट वाज द टाइम 2 years बैक व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज एक्चुअली ऑन सेल. एंड यू पीपल माइट बी नोइंग दैट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल क्लब है उसकी वैल्यूएशन थी लगभग $6 billion एंड 25% स्टेक पर फाइनली किसी ने खरीदा था फॉर 1.2 billion pounds. तो स्टूडेंट्स फुटबॉल एंड फाइनेंस इन दोनों को रिलेट करते हुए देयर वाज अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वाज okay, Manchester United, it is valued at $6 billion. So how do you don't you feel like it is overvalued, and how do you value a football club? और वहां से डिस्कशन स्टार्ट होते होते valuation of companies, discuss the various methods, the pros and cons of the various methods, discounted cash flow method क्या होता है, market capitalization क्या होता है, किस इंडियन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस. सिमिलरली जैसे आप मार्केटिंग बोलोगे तो मान के चलना कौन सा मार्केटिंग कैंपेन
रिसेंटली जिसने आपको बहुत अपील किया, तो यू शुड बी रेडी विद दैट। एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बहुत कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड पैकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। व्हाट आई मीन टू से इज, हम जो भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करेंगे उसको लेकर वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड यू शुड exhibit seriousness and maturity in that. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्क एक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए इन सब पर एक एक स्लाइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला क्वेश्चन, अब इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में पूछा जाएगा। सबसे पहला मेरा जो सजेशन होगा इंट्रोडक्शन को लेकर, यू पीपल शुड बी रेडी विद टू आंसर्स, वन एलैबोरेट एंड द सेकंड वन जो थोड़ा सा कंसाइज हो। कई बार ऐसा होता है कि पैनल डज नॉट हैव दैट पेशेंस टू लिसन डिटेल्ड आंसर्स। तो कई बार जैसे आप स्टार्ट करोगे पैनल में से, सॉरी टू इंटरप्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो प्लीज कीप इट शॉर्ट। तो अब स्टूडेंट्स हमें एम्बेरसमेंट फील करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड, अगर पैनल इस तरह से कभी कुछ कह भी दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट एक्सेप्ट इट इजीली। एंड स्टूडेंट जो हमारा सेकंड प्लान बी है, एक छोटा सा कंसाइज आंसर, सो दैट उसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपनी पर्सनालिटी के जितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको कंसाइजली प्रेजेंट करने की कोशिश करो। और स्टूडेंट्स ये जो इंट्रोडक्शन होता है, दिस बिकम्स द मोस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन अस। वी वांट टू हाईलाइट which aspect of our personality, and that is the reason you people will have to do a lot of research in actually making this particular answer. चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में हमें बोलना क्या होता है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि चल अपने बारे में कुछ बता, तो स्टूडेंट क्या कहता है, सर माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, माय एज इज दिस, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय दिस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन, आई एम लुकिंग फॉर MBA, सर माय स्ट्रेंथ्स आर दिस, माय हॉबीज आर दिस। Now you people try to understand. I generally see students, they give linear answers. हमेशा मैंने क्या बोला, engaging answers. सबसे पहले तो you people be clear about कि मुझे introduction में बोलना क्या क्या है। चलिए मैं आपको 6 important points बताता हूँ which you people should include in your introduction. The very first point, you may talk about your family background. Okay, you may talk about कि आपकी family का background क्या है, business family है, service family है, पेरेंट्स क्या करते हैं। एंड मोरओवर स्टूडेंट जो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करने में। दैट एक्चुअली शेप आवर बिलीफ, आवर सिस्टम, आवर वैल्यूज, आवर स्ट्रेंथ्स। सो दैट इज द रीजन। अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस दे दें, इंट्रोडक्शन दे दें फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, दैट इज वेरी मच जस्टिफाइड। सो यू मे टॉक अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। सेकेंड, वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द एकेडमिक जर्नी इन शॉर्ट। अच्छा, यू पीपल डू अंडरस्टैंड, इंट्रोडक्शन में जब भी अपन बात करें, हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाना इज नॉट नीडेड। हर पॉइंट को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करना या सारी चीजें मैं उसी इंट्रोडक्शन में ले लूं, दैट इज नॉट नीडेड। दिस इज वन सच क्वेश्चन वेयर स्टूडेंट्स, यू पीपल विल हैव टू स्पीक समथिंग, एट द सेम टाइम you will have to leave some loose ends also. You will have to give the answer in such a manner so that the panel should feel curious about asking some questions about such an area where you really want to take the panel for. So what I mean to say, students, this becomes a kind of question where you can actually guide the direction of the complete interview. So you will have to eventually decide कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि हॉबीज पर क्वेश्चंस आए, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स पर क्वेश्चंस आए, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जॉब एक्स है उस पर मेजरली क्वेश्चंस आए। तो दैट इज द रीजन वी पीपल हैव टू थिंक अबाउट which is my strength area and on which area I actually want the panel to ask more questions. At least you people can make an attempt to motivate the panel, to guide the panel कि particularly इस एरिया पर वो हमसे क्वेश्चंस पूछे। पर कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करने के बाद भी हो सकता है पैनल में भी रेडी विद देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो एनीवे मैं हमेशा कहता रहता हूँ इंटरव्यू में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हमेशा ये तो करना ही है, राइट। चलिए एनीवे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड यू कैन टॉक अबाउट। सेकंड, वी शुड टॉक अबाउट द एकेडमिक जर्नी शॉर्ट में। थर्ड, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स।
फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया, टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, एनी मेजर अचीवमेंट जो आपको लगता है कि इट इज वर्थ मेंशनिंग, यस टॉक अबाउट दैट. फिफ्थ स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट योर हॉबीज. एंड सिक्स्थ, यस डू टॉक अबाउट योर करियर गोल्स ऑल्सो. तो इन सबको इंक्लूड करते हुए एक बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन हमको तैयार करना है. एट द सेम टाइम यू पीपल डू अंडरस्टैंड, कभी भी इंट्रोडक्शन बहुत लीनियर तरीके से मत दो कि सर माय नेम इज दिस, माय स्ट्रेंथ्स आर दीज एंड माय हॉबीज आर दीज, ओके दिस इज माय करियर गोल एंड दीज आर माय अचीवमेंट्स. नो, हमेशा स्टूडेंट्स आप कोशिश करो कि डॉट्स को कनेक्ट करें. अब डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू मास्टर. सो डिस्कवरिंग योरसेल्फ, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हॉबीज पर स्टूडेंट्स जरूर ध्यान देना. वैसे इंडिया में कुछ लोगों की हॉबीज तो बड़ी कॉमन होती है एंड कुछ हॉबीज तो बहुत ही कॉमन है. सर आई लव वॉचिंग क्रिकेट, I love listening to music, this, that. But do understand, there is a difference between pastime and hobbies. Okay, pastime is something, time मिलने पर जो मैं करता हूँ, that becomes the pastime. But students, when I talk about hobbies, do understand, कितना भी busy हूँ, time निकाल कर जो मैं करता हूँ, that actually becomes a hobby. And moreover, students, hobbies, they genuinely add to one's personality. Okay, so all the students do understand, अपनी hobbies को discover करो. And I know that इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोई पर्टिकुलर हॉबीज नहीं होती है, बट इवन इन दैट केस डोंट बी डिफेंसिव. अगर आपसे पूछा भी जाए कि व्हाट्स योर हॉबीज, वी विल एक्चुअली लेट यू नो हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन इन केस इफ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हॉबीज. स्टिल स्टूडेंट्स, अगर बहुत स्पेसिफिक हॉबीज नहीं भी है तो यू कैन टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरियाज. एनीवे, मैं बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. बट हॉबीज के बारे में यू शुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू से आई लव प्लेइंग बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, कप्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, लेटेस्ट जितनी भी चैंपियनशिप्स हुई है उन सब के विनर्स कौन हैं, बास्केटबॉल कोर्ट की इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड लेंथ है, विड्थ है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स द हाइट ऑफ द पोल, द डायमीटर ऑफ द बॉल एंड मल्टीपल अदर थिंग्स. एट द सेम टाइम बास्केटबॉल सबसे पहले किस देश में खेला गया, कहाँ से ये गेम आया, और वहाँ से हो सकता है पूरा डिस्कशन ओके स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में चला जाए. ओके, तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड. सो क्या हॉबी हमें शेयर करनी है, बहुत सोच समझ के हम डिसाइड करें. एंड जनरली अगर कुछ बहुत अच्छी हॉबीज हैं, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट सर इसके क्वेश्चंस मैं हैंडल कर पाऊंगा, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक्स. एकेडमिक्स को लेकर यू पीपल हैव टू बी वेरी क्लियर एंड मोर ओवर whichever subjects you have studied in 11th, 12th and graduation, possibly questions can be based on that. कई बार तो पैनल आपसे पूछता है कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में what subjects you had, and जनरली स्टूडेंट्स 1-2 साल का अगर ब्रेक आ जाता तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट्स कौन से थे. दिस इज समथिंग विच वी हैव टू एंश्योर दैट वी डोंट कमिट सच ब्लंडर्स. At least you should know the names of the subjects, कि सर these were the subjects you had in the final year. और एक आधा सब्जेक्ट अगर नहीं भी याद आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. स्टूडेंट्स माइंडेड, इंटरव्यू में यू विल हैव टू ट्रस्ट योर कॉमन सेंस. इंटरव्यू में हमेशा इस बात का ध्यान रखना, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर कॉमन सेंस, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट योर स्पॉन्टेनिटी रादर दैन ट्रस्टिंग योर मेमोरी. तो कई बार स्टूडेंट्स, अरे यार इसका मैंने क्या सोचा था, तो आप याद करके थोड़ी बोल पाओगे, वहां पर तो इतना टाइम ही नहीं होता है. So that is the reason. Students, trust your spontaneity, trust your presence of mind, and presence of mind becomes the biggest asset in an interview. But ये तभी possible है students जब आप confidently, peacefully, ध्यान रखना हर mind creative होता है, but creativity तभी exhibit होता है जब आप थोड़ा सा peaceful हो. मैं जानता हूँ इंटरव्यू में थोड़ा बहुत nervous होना is okay, but बहुत ज़्यादा anxious होना, that is not needed. Interview is just a general discussion, and I see so many students पहली बार जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, दे आर सो ओवरवेल्म्ड कि सर मेरा इंटरव्यू है 10 दैट, बाहर आकर कहते हैं कि सर पता ही नहीं चला इंटरव्यू कब हो गया. अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस, ओके, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन विद यू आल्सो. आई डू अंडरस्टैंड कई बार जो इंटरव्यूज हैं वो स्ट्रेस इंटरव्यूज भी होते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस इंटरव्यू में नहीं होता है, स्ट्रेस तो आपके माइंड में होता है. अंडरस्टैंड, इसीलिए इवन इफ द पैनल इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन, you remain cool and calm. You try to understand what the question is and try to give answer with maturity and with enthusiasm. तो हमें उस स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो एकेडमिक्स एंड मोर ओवर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स.
इस पर जरूर क्वेश्चन बनेगा. And the moment you say that this is your favorite subject, possibly the questions can be based on that. And you people do understand, जब भी favorite subject पर बात होती है, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, अब कि वो डरते हैं कि सर ये बताऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चंस हो सकता है. फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर पूरी मास्टरी यू अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट द बेसिक क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू हैंडल. सो whichever favorite subject we are going to share, along with that, जैसे आप मुझे बताओगे, I'll give you a list of most common questions. पॉसिबली जैसे आपने मुझे बोला कि सर पॉसिबली मैं इकोनॉमिक्स को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बताऊंगा, आई टेल यू कि इकोनॉमिक्स में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. तो हो सकता है बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस यू मे नॉट हैंडल, एट द सेम टाइम जो बेसिक क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंडिंग तो एग्जिबिट करनी ही पड़ेगी जो अंडरस्टैंड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस पर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ. फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हो या ना हो, बट ओपिनियंस हमेशा होना चाहिए. और इसीलिए स्टूडेंट्स आज ही से कम 2 या 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करो एंड गेट इन टच विद 1 और 2 मैगजीन्स. व्हेन आई से स्टूडेंट्स कि हम अपनी क्लासेस में करंट अफेयर्स एंड जितने भी कंटेम्पररी इश्यूज हैं वी आर गोइंग टू कवर देम, बट दैट अगेन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग. सो यू पीपल डू अंडरस्टैंड. कोई कहे कि सर आप ही सब कुछ बता देना और मुझे रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज नॉट द केस. स्टूडेंट्स, reading a lot of literature will actually boost your confidence. So my suggestion to all the students, get in touch with some good reading stuff. In our classes, we will recommend, we will let you know what you people should read on a regular basis. Okay? And next 2 months, you will have to do it until and unless your interviews are over with. Okay? तो चलिए current affairs पर आगे और बात करेंगे. Work experience. Yes. The obvious areas of questioning are work profile, your projects, organization, chart of your company, where you fit in. You should be able to give some examples of teamwork and leadership from your employment. And किसी भी स्टूडेंट का अगर you मान के चलो कि 6 months या उससे ज़्यादा work ex है, तो possibly the questions will be based on that. And I personally believe that in case if you people have got some very good work experience, definitely that becomes your asset also. And if the discussion comes or goes in that direction, I think you will be in a better condition to handle it genuinely अगर आपका वर्क एक्स है. एंड कई सारे स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियली इसको क्रिएट करते हैं, सर है तो नहीं, जस्ट टू जस्टिफाई द गैप ईयर. ओके, मैं अपना वर्क एक्स बता रहा हूँ. तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखो, आई वुड से थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होना इज ओके, बट पूरी तरह से झूठ बोलना आई डोंट रिकमेंड मच, बिकॉज स्टूडेंट्स दीज पैनलिस्ट दीज आर एक्सपर्ट पीपल. वो एक नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि यू आर एक्चुअली ब्लफिंग एंड यू हैव नेवर डन एनी सच थिंग. So my suggestion is, but still if you want to take a risk, please ensure that whichever profile you are talking about your company, know each and everything. Okay, तो जब आप कहते हो कि यस मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में था, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस कंपनी का बिजनेस कितना था, बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, टर्नओवर ऑफ द कंपनी, who are the competitors of the company, what is the positioning, what is the position of the company in the competitive scenario. Okay, multiple such questions आपसे पूछा जाएगा. कंपनी की स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के, यू शुड नो इट. सो व्हाट आई मीन टू से, स्टूडेंट्स वर्क एक्स को लेकर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं. एनीवे हम अपनी क्लास में उस पर बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे. ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द डिफरेंशिएटर्स. अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड इट विल एक्चुअली गाइड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है. सबसे पहला पॉइंट, इंटरव्यू में हमेशा हम्बल रहो. ओके, डू अंडरस्टैंड, नेवर अंडर एस्टिमेट द पैनल. तो कई सारे बच्चों को लगता है ना हम कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं होता है. एंड कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, दे फील लाइक कि सर 10, 15, 20 मिनट की बात है, हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा देंगे एंड द जॉब इज डन. स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छा बन जाओ. एंड स्टिल यू हैव सम टाइम. 1 महीना 1.5 महीना भी अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो पॉलिशिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. ओके, तो बी हम्बल, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग. ओके, एंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी देयर. ओके, हो सकता है बिगनिंग में स्टूडेंट्स आपसे कुछ और पूछ ले. जैसे किसी स्टूडेंट से पूछा गया था कि वेरी फर्स्ट बिगनिंग में, ओके, डिड यू यूज वॉशरूम बिफोर कमिंग, बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम. स्टूडेंट्स, एनीथिंग कैन हैपन. ओके, दैट इज द रीजन. व्हाट आई मीन टू से इज,
आप तो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके जाओ, एंड आपको तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी, अंडरस्टैंड। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, स्टे अबाउट स्ट्रेस। डू अंडरस्टैंड, पैनल कितना भी स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करें, आप हमेशा कोशिश करो कि काम रहें। ओके, थोड़ा बहुत एंजाइटी फील होना इज ओके, बट स्टूडेंट्स आप अपना जो अप्रोच है, अपना जो ओरिजिनल स्टाइल है, यू स्टिक टू दैट ओनली। ओके, एनीवे, बहुत ज्यादा किसी स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, दिस दैट, डरने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड। चलो, मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करता हूं, यू पीपल टू अंडरस्टैंड। अभी 3 दिन पहले की एक न्यूज है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात। वहां पर इन द एंक्लोजर वेयर द डियर वेयर देयर, जहां पर स्टूडेंट्स वो ब्लैक डियर, जो काले हिरन है, उस पर्टिकुलर एंक्लोजर में एक पैंथर घुस गया। अब उस पैंथर ने एक हिरन का शिकार किया, बट पता चला स्टूडेंट्स के 7 हिरन उसके डर से ही मर गए। व्हाट आई मीन टू से इज, स्ट्रेस इंटरव्यू कोई एक स्टूडेंट फेस करता है, लेकिन उसके डर से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर स्ट्रेस इंटरव्यू होगा तो क्या करेंगे। अरे, यू पीपल एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, इट इज अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, अंडरस्टैंड। It is all about just understanding what the panel is asking. Let the question sink in, and with maturity you try to give the answer. Possibly, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आर्टिकुलेशन में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, but anyway, with whatever weapons we people have got, I will ensure, and you people should also ensure that we will fight. Okay, we will not surrender. At least मैं कम से कम एक फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाऊं, और कई बार वो पैनल उस फाइटिंग स्पिरिट के लिए भी आपको सेलेक्ट कर लेता है, अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। से आई डोंट नो, यस, हाउ टू से अ नो, इवन दैट बिकम्स एन आर्ट। और कई बार हम लोग कंपेल्ड फील ना करें कि हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। हाँ, कुछ रेलेवेंट फील्ड्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल बिलोंग टू विच एवर प्लेस यू पीपल बिलोंग टू, तो पॉसिबली द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन योर होम टाउन, योर होम स्टेट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू राजस्थान, तो पॉसिबली अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो हो सकता है इंटरव्यूअर को जैसे ही पता चले, अच्छा यू आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान, वंडरफुल, नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग अ विजिट टू राजस्थान, कैन यू जस्ट टेल मी व्हिच प्लेसेस शुड आई विजिट एंड व्हाई। So such questions can be there. Okay, so what I mean to say is students, हमें अनवांटेडली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन जो रेलेवेंट है पूछा जा सकता है, जैसे आपके होम टाउन के बारे में। Now I belong to a place which is a textile city, so possibly the moment I say that I belong to this particular place which is a textile city in Rajasthan, questions may be based on can you just tell me which are the other textile cities in Rajasthan in India? Can you tell me who is the textile minister of India? And possibly students, अगर उस समय बजट आ चुका होगा, the question can be based on that also. Last year, one of our students faced this question कि बजट में टेक्सटाइल्स को लेकर what provisions were there. So anyway, this is how you people should understand. Okay? अपने होम टाउन को बहुत अच्छी तरह से जानो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपके होम टाउन में can you tell me about five such companies from your hometown with the names of their founders? या फिर आपके होम टाउन की जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, which are renowned persons, उनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। So what I mean to say is students, इन सब के बारे में you will have to do a research. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कंटेंट एंड प्रैक्टिस, तो इन दो चीजों से कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंटेंट को लेकर क्लियर हो जाओ, अच्छी रिसर्च करो, डेवलप करो, एंड देन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। कम से कम 2 या 3 मॉक इंटरव्यूज हम हर स्टूडेंट को देंगे, एंड जिस भी स्टूडेंट के बहुत अच्छे कॉल्स हैं, एनीवे स्टूडेंट्स जितना हमें देना होगा वी विल डू इट, ठीक है। एंड जितना हमने प्रॉमिस कर रखा है कि मिनिमम 2 मॉक इंटरव्यूज हम सब स्टूडेंट्स को देंगे, यस वी विल डू इट, बट व्हाटएवर प्रॉमिसेस वी हैव मेड वी आर गोइंग टू एक्सीड दैट। हमने पिछली बार कई सारे बच्चों के 4-4, 5-5 मॉक इंटरव्यूज लिए, और हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल होगा। सबसे पहले तो 2 मॉक इंटरव्यूज मैं खुद लेता हूं, और जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं मैं कभी एक्सपर्ट पैनल के सामने आपको नहीं ले जाऊंगा। एंड वंस आई एम डन विद कि यस यू आर रेडी फ्रॉम माय साइड, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू फेस एन एक्सपर्ट पैनल एंड दे विल टेक योर इंटरव्यू। ओके, चलिए बी डिप्लोमेटिक, थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होने में कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट होने का मतलब है हम बिल्कुल एक नाइव अप्रोच के साथ, ingenuous approach के साथ सब कुछ बता दें। We people have to be honest. That does not mean that
We should be candid and frank, and we just speak about everything which comes to our mind or which is there in us, not at all. तो जब आपसे पूछा जाता है वीकनेस के बारे में, तो वहां पर स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर देना है. हाउ टू हैंडल इट, आई विल लेट यू नो. सो डोंट टाइम योर इंटरव्यू. कई सारे बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू मेरा सिर्फ 5 मिनट्स का हुआ. तो पॉसिबली बिकॉज ऑफ दिस आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग दैट कि मेरा ये क्लियर होने वाला नहीं है. स्टूडेंट्स, इट डज नॉट हैपन इन दिस मैनर. तो अगर इंटरव्यू 5 मिनट्स का हुआ है, बट हो सकता है स्टूडेंट्स उस 5 मिनट्स के इंटरव्यू में पैनल को लगा होगा कि एवरीथिंग इज ओके. तो छोटे से इंटरव्यू में कहीं पर भी आपको सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया या पॉसिबली मैं और बेटर आंसर दे सकता था इसका. कभी भी स्टूडेंट्स, वन पीस ऑफ एडवाइस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नेवर कीप डूइंग सेल्फ असेसमेंट. कभी मत करना. आप कभी ये मत सोचना कि सर यार पिछले क्वेश्चन का आंसर मैं ये देता तो बेटर होता. नो. अब तो स्टूडेंट्स अभी जो डिस्कशन चल रहा है, यू जस्ट फोकस ऑन दैट. Listen to the question which the panel is asking now rather than repenting on the previous answer. Okay? चलिए, coming on students, non-verbal communication plays a very very important role. But मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, देखो बॉडी लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर फिर भी कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे बिकम कॉन्शियस अबाउट बॉडी लैंग्वेज. उन्हें क्या लगता है कि सर ने बोला है कि हमें इस तरह से बोलना है, हैंड्स पे ऐसे करना है, ये जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए. स्टूडेंट्स, सबसे पहला फोकस ऑन कंटेंट. आप तो सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो. कंटेंट का कॉन्फिडेंस होगा ना, दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन बॉडी लैंग्वेज. ओके, so students sit confidently with a genuine smile, use open gestures, avoid nervous habits, and focus more on the content rather than the body language. This point, the last one, is the most important one. तो बॉडी लैंग्वेज को लेकर मैं नहीं चाहता कि आप बड़े कॉन्शियस हो. आप तो कंटेंट पे फोकस करो, मॉक इंटरव्यूज दो, प्रैक्टिस करो. अपने आप स्टूडेंट्स आपको लगेगा यस कॉन्फिडेंस हैज कम. और कॉन्फिडेंट पर्सन का बॉडी लैंग्वेज हमेशा बहुत अच्छा ही होता है. डू अंडरस्टैंड. Anyway, students, this master class is about to end now and last a few minutes. And all the students who are looking for CAT 2025, please ensure that you become the part of ACE CAT's CAT 2025 dedicated course, Mission IIM Possible. Okay? तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही टेरिफिक प्रोग्राम है एंड फैंटास्टिक रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स आर गिविंग. ओके, चलिए, सो फाइनली स्टूडेंट्स, बाय दिस द सेशन कम्स टू एन एंड. सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. ये पूरा प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आएगा. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, जितनी बातें मैंने बताई है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अभी तो स्टूडेंट्स जब हम डिटेल में चलेंगे, आप देखोगे मैं केवल इंट्रोडक्शन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में भी 2-3 घंटे का टाइम हम स्पेंड करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर कट पता चल जाए कि मुझे अपना आंसर किस तरह से देना है. ओके, चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट यू पीपल टू गिव टू आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू पीपल हैव, नाउ इट्स एन ओपन हाउस. ओके, एंड मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू बैच. और मैं सभी स्टूडेंट्स से चाहता हूं कि यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि सर जीडीपीआई के वन ऑफ द बेस्ट प्रेप, आई इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ that particular batch as well. Okay? Yes. चलो विशाल, आप बताओ आप क्या क्या क्वेश्चन था. Sir, I'm targeting SIMS Pune, which has 90% seats reserved for defense force. As I'm also from defense background, so your GPI course will be helpful, right? Absolutely, Vishal. इसमें पूछने जैसा कुछ है ही नहीं. 100% my course is going to help you there. Because even in SIMS, group exercise और personal interview तो होगा ही. जब तक वो आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज, आपका डेडिकेशन, आपकी क्लैरिटी चेक नहीं करेंगे, तब तक तो स्टूडेंट्स एडमिशन होगा ही नहीं. तो यस, इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, तो प्लीज इंश्योर दैट फॉर यू इट बिकम्स अ वेरी वैल्यूएबल कोर्स. बिल्कुल मिस मत करना. ओके, चलिए नेक्स्ट. तुषार, हाउ मच विल इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस हेल्प माई प्रोफाइल. तुषार, देख, वर्क एक्स अगर है, इंटरनेशनल भी है, तो बहुत अच्छी बात है. हमें सिर्फ अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो. See what happens in an interview. The first thing, framework तय कर लो. Where do I stand today? Okay, what are my strength areas? What are my hobbies? What kind of work ethics I had? Where do I want to reach? And how this program is going to bridge me reaching there. So this is what, in this manner, a complete story has to be built up. Okay, so international work ethics, if you have got, yes, it is going to help you, no doubt at all. Okay.
चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? Shailesh is asking a question, 21.75 in SAT. What will be percentile range and is IMI Delhi and GIM possible? देखो 21.75 पर I personally believe that आपकी रेंज क्लोज टू 80 परसेंटाइल क्रॉस हो जाना चाहिए और मुझे लगता है जस्ट 1 सेकेंड 21.75 तो इस बार का जो जैट था उसको देखते हुए इट हैज टू बी समवेयर अराउंड 85 परसेंटाइल ओके समवेयर अराउंड 85 परसेंटाइल 85 से 87 88 के बीच में भी हो सकता है और इस रेंज में अगर मैं देखूं तो IMI दिल्ली पॉसिबल है एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल सो शैलेश यू कैन बी होपफुल अमूल्य सर जनरली व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस अच्छा अमूल्य उसको लेकर मैं आपको वैसे भी मल्टीपल टाइमिंग्स बताऊंगा हमारा जो लेटेस्ट बैच मंडे से स्टार्ट होने वाला उसका टाइम आफ्टरनून 12:30 सो दैट विल बी द टाइम ओके एंड जो भी सेशंस हम लेंगे वो रिकॉर्ड भी करेंगे एंड यू विल हैव इट इवन जो मॉक इंटरव्यूज होंगे वो सब भी रिकॉर्ड होंगे एंड यू विल गेट दोज वीडियोज एज वेल ओके चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स yes sir SIMS has interviews on Feb 1-2 yes absolutely Vishal don't worry at all the moment I will start within 10 days you will have the confidence okay absolutely तो first and second का अगर इंटरव्यू है no problem at all we are going to start on Monday and possibly Vishal अगर आप इस कोर्स को आज ही परचेज कर लें तो हो सकता है मैं कल या फिर संडे को सबसे पहले 1-on-1 एक अलग से टाइम आपको दे दूं so that I can help you in understanding and customizing your answers. तो एक क्लास मैं हर स्टूडेंट के साथ पर्सनली अलग से भी करता हूँ ताकि मैं उसके साथ 1-on-1 डिस्कस कर सकूँ पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग मैं उसको गाइड कर सकूँ कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू शुड प्रिपेयर हमारी रेगुलर क्लासेस भले मंडे से स्टार्ट हो बट यस आई कैन गिव टाइम tomorrow also and on Sunday as well okay so no issues you can decide okay no problem चलिए आगे बढ़ते हैं सर आई हैव स्कोर्ड त्यागी जी ने कुछ डिलीट कर दिया अमूल्य हाउ मच टाइम विल बी गेट फॉर प्रिपेयरिंग द GPI देख अमूल्य मान के चल के करीब करीब 20 डेज में मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा एट द सेम टाइम आपके द कोर्स विल कंटिन्यू मान लेते हैं कि आपका कोई इंटरव्यू मिड फेब में है मार्च में है तब तक कुछ ना कुछ क्लासेस चलती रहती है ओके एंड फिर जिस भी तरह का कॉल तुम्हारे पास होगा अकॉर्डिंगली वी विल कस्टमाइज आवर प्रिपरेशन तो कॉलेज वाइज भी हम लोग कस्टमाइज करते रहेंगे तो आवर कमिटमेंट इज नॉट टाइम बाउंड आवर कमिटमेंट इज टास्क ड्रिवन जब तक सारे इंटरव्यूज नहीं हो जाते हैं तब तक स्टूडेंट्स वी विल बी विथ यू एंड माई नंबर विल ऑल्सो बी विथ यू यू पीपल कैन बी इन टच विथ मी डायरेक्टली ओके नो इश्यूज चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स भव्य अग्रवाल सर 10th 66% 12th 88% and grad 59% BBA total work experience of 13 months till July 25 general male okay what percentile should I target for old IIMs targeting CAT 2025 अगर देख ओल्ड IIMs की बात करें एंड BBA तुमने कर रखा है ओके थोड़ा सा ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है ओके बट BBA होने की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है एक्चुअली जिम कैटेगरी को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है फॉर यू आई वुड से अगर ओल्ड IIMs की मैं बात करूँ स्पेशली ब्लैकी की बात करूँ तब तो देखिए 99 परसेंटाइल टारगेट लेकर ही चलना है बट एनी स्कोर अबाउ 98 परसेंटाइल कैन बी कंसिडर्ड अ डिसेंट प्रोस्पेक्टिव स्कोर ओके यस तो भव्य अग्रवाल इफ यू आर लुकिंग फॉर कि सर मुझे किसी भी कीमत पर 99 परसेंटाइल टच करना है तो एस कैट का जो कैट 2025 का कोर्स है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यस अमूल्य वी विल डू इट टुगेदर सो त्यागी जी सर आई हैव स्कोर्ड 24.9 इन दैट कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम IMT IMI XIMB यस इन कॉलेजेस से कॉल आ जाना चाहिए बिकॉज 24.9 में आई एक्सपेक्ट कि 90 परसेंटाइल तो बहुत इजीली क्रॉस हो जाना चाहिए ओके तो दैट इज द रीजन इनसे कॉल आ सकता है बिल्कुल एंड वी विल मेक द बेस्ट ऑफ इट विशाल ओके सर थैंक यू सो मच बाय द वे सर करंट अफेयर्स के लिए बहुत कम टाइम नहीं होगा 20 डेज ओनली यू कैन हेल्प एज आई हैव नेवर अपीयर्ड देखो विशाल है ना करंट अफेयर्स वैसे बहुत
सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, बट बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ नट शेल में आई जस्ट टेल यू कि which are the most important topics. So on a daily basis, along with the personal questions, HR questions, along with the other things, we will keep taking the most relevant questions of current affairs as well. So Vishal, trust me, in 20 days you will be confident. और ऐसा नहीं होता है कि करंट अफेयर्स में हर चीज जानना जरूरी है. Even the panel does not expect that. What I mean to say is, I will prepare you for the most relevant questions, but still, if anything else comes, I will also teach you how to handle it. Okay, don't worry. Okay, चलिए, so thank you very much everyone. We are going to end our session now. See you soon. और जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेना चाहता है, प्लीज आज या कल तक अपना डिसीजन ले लें तो बेटर होगा. So thank you so much. Goodbye for now.